सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है और सारिका पासवान को लेकर आपने कुछ कहा था, थोड़ा उस पे क्लियर करेंगे कि क्या मैटर है? रामकृष्ण को मानने वाले देश में हम पैदा लिए हैं, रामकृष्ण को आदर्श मानते हैं। तो इस देश में शूर्पणखा, ताड़का और पूतना जैसे राक्षसों के लिए कोई मतलब दिल में जगह नहीं होनी चाहिए और कोई उनका वध करने पे कोई अफसोस नहीं होनी चाहिए। ये बात है तब की जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा उनसे और कहा कि पटना में पोस्टर लगा है कि मेरा बाप चोर है, आप मुझे वोट दो। तो होता है ना कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। सवाल कुछ और था और वो हत्यारा तो अपराधी मुर्दाबाद किसी और को कहने लगी। भाई सबसे बड़ा हत्यारा जिस पार्टी में है उस पार्टी के मुखिया है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उस पार्टी के मुखिया है, सबसे ज़्यादा नरसंहारी उस पार्टी के मुखिया हैं, सबसे ज़्यादा व्यभिचारी उसी पार्टी में लोग हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं का अपमान उस पार्टी ने किया है। तो ये दूसरे समाज के जो सम्माननीय महापुरुष हैं या जो समाज जिस व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है या रक्षक के रूप में देखता है, उस पर ये टिप्पणी करने का अधिकार इनको किसने दिया? तो इसका मतलब है कि जानबूझकर ये भेजा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से कि भाई इस तरह का स्टेटमेंट दो, ताकि उस वर्ग के लोग जो उनको एक सम्मान की नज़र से देखते हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो फिर तुम्हारे ऊपर जब तुमको जवाब देंगे तो फिर तुम छाती पीटना कि हम तो महिला हैं, हम तो दलित हैं, हमारे साथ अत्याचार हुआ। तो ये प्री प्लान था, ये सारा कुछ प्री प्लान था। तो जैसा कि उम्मीद थी, लोगों का कड़ा प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रहा था। और मैं था मधुबनी में एक कार्यक्रम में, और मधुबनी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में एक दो लोग और एडमिन हैं जो ऑफिशियल अकाउंट है, जो मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी गैर हाजिरी में या वो लोग अपडेट करते हैं। तो हमने कहा था कि कड़े शब्दों में इसका प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन शब्द थोड़ा ज़्यादा कड़ा था। और मुझे किसी ने कॉल किया, हमारे एक मित्र हैं गौतम जी, उन्होंने कहा कि सर ये थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है और ये मुझे नहीं लगता है कि आपके द्वारा लिखा गया है। हमने खोल कर देखा, 20-25 मिनट पहले वो पोस्ट डाले गए थे, मैंने तुरंत डिलीट किया और मुझे लगा कि ये कहीं से भी सभ्य समाज में शोभनीय नहीं है एक महिला के प्रति। तो हमने तुरंत एक खेद प्रकट करते हुए एक पोस्ट डाला और उसमें कहा कि भाई ये मानवीय भूल हमारे आईटी टीम के लोगों की तरफ से हुई है, जिसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और भविष्य में हमारी टीम के लोगों की तरफ से इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं की जाएगी। लेकिन सारिका पासवान को, लेकिन तुरंत ही 2 मिनट में खत्म कर दें, क्योंकि आपने कहा कि बताएं इसलिए मैं थोड़ा सा हाँ, तो तुरंत ही हमने उसको डिलीट किया और ये पोस्ट किया। अब इनको लग गया भाई, चूंकि ये लगातार फॉलो कर रही थी मोहतरमा हमारे आईडी को, इनको लगा कि अच्छा खासा मौका मिला था मुझे विवाद बढ़ाने का और खुद को चेहरा चमकाने का। ये तो मौका खत्म हो गया, ये तो बंदा भाई माफी लिख दिया कि भाई हम तो इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, अब क्या करें। बावजूद इसके लाइव आकर तुरंत वो मेरे पोस्ट डालने के तुरंत बाद डिलीट करके जो हमने वो खेद प्रकट किया, उसके बाद 22 मिनट तक इन्होंने अपने मन से भड़ास निकाला, जो भी निकालना था। पूरे राजद परिवार उसमें जुड़ा। हमने मीसा भारती जी को के बारे में पता चला कि वो लगातार कंटिन्यू 22 मिनट तक वहाँ जुड़ी रही। इसका मतलब कि सब कुछ प्लान्ड था। और फिर भी हमने कहा कि चलो भाई, मेरे टीम के लोगों से गलती हो गई, हमने खेद प्रकट कर लिया। बावजूद इसके इनको ठेस पहुंची होगी, इन्होंने अपनी भड़ास निकाली। मुझे लगा मामला ख़त्म होगा, लेकिन सुबह जब ये गई FIR करने मेरे खिलाफ SC ST थाने में, जबकि वो एक्ट मेरे ऊपर मेंटेनेबल नहीं होता, इसलिए चूंकि हमको उनको जाति सूचक कभी कोई बात नहीं कही या उस जाति की वजह से नहीं कही। उनके जगह पर शर्मा सिंह, तिवारी, मिश्रा, यादव कोई होते और यदि समाज के किसी भी सम्माननीय व्यक्ति या महापुरुष या जो इस धरती पर हैं या नहीं है उनके प्रति टिप्पणी करते तो उनको जवाब मिलता। वो जाति की वजह से नहीं ऐसा हुआ। लेकिन वहाँ जब SC ST एक्ट के तहत मुझ पर मुकदमा दर्ज करवाई, उस एक्ट का दुरुपयोग की
और उसके बाद वहाँ 5-7 मीडिया वालों को बुलाकर मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे ऊपर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उसने किया, वो कहीं से भी माफ़ी के लायक तो नहीं था। और उसके बाद फिर हमारे समर्थक भी उनके खिलाफ टिप्पणी करने लगे, उनके पक्ष में भी कुछ लोग आए। लेकिन मुझे तब मैं धन्यवाद देता हूँ खासकर पासवान समाज के लोगों का, दलित समाज के लोगों का, जिन्होंने इस तारका रूपी सारिका को पहचाना और इन्हीं के समाज वालों ने लाइव आकर वीडियो बना बनाकर इनका विरोध किया कि तुम तेजस्वी के इशारे पर, तुम लालू प्रसाद के इशारे पर हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही हो, तुम अगड़ा पिछड़ा और अगड़ा दलित करवाना चाहती हो, तुम भूमिहार पासवान करवाना चाहती हो, और ये कभी हम लोग नहीं होने देंगे। तुम्हारे जैसे लोगों की स्वीकारता हमारे समाज में नहीं है। तुम हमारे नेता चिराग पासवान को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो, तुम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, तुम सबकी बेइज्जती की हो, तुम हमारे नेता चिराग पासवान जी की भी माँ को गाली दी हो, तुम भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को गाली दी हो, तुम एक दलित मंत्री अशोक चौधरी जी की बेटी जो सांसद है खुद उनको गाली दी हो, पासवान समाज के अरुण भारती जी जो सांसद हैं उनको गाली दी हो, किसी को नहीं छोड़ा इसने। और ये पूरी तरह से जब बहिष्कृत हो गई, इनके हस्बैंड ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि ये तो इतनी बदचलन है, उन्होंने 50 वीडियो शेयर किया, बोला देखिए क्या स्थिति है, घर में कैसे बदतमीजी करती है, कैसे गालियां देती है। तो पूरा का पूरा परिवार और पूरा का पूरा समाज इस तारका रूपी सारिका से त्रस्त था। और इसको बोलने की आदत है, ये बदजुबान है, ये कुछ भी बोलती है, ये जब तक किसी को भला बुरा नहीं कहेगी, गाली नहीं देगी, तब तक इसको पचेगा नहीं खाना। और इसीलिए राजद ने इसको रखा है कि भाई जिसको गाली दिलवाना हो तो गाली दिलवा दो। ये बोल देंगे कि भाई तो महिला है, दलित है, उसका फायदा उठाते हैं लोग और वही लेकर घूम रहे हैं तेजस्वी जी, प्रिंट निकलवा के, तो भाई मढ़वा के रख लीजिए ऑफिस में, रोज देखिएगा। पहले इस प्रकार के सुर्पनखाओं पर कार्रवाई कीजिए जो समाज में घूम घूम कर सबके माँ का अपमान कर रही हैं, सबको गालियां दे रही हैं, इन पर कार्रवाई कीजिए। एक तरफ आप उनको सुपनेखा बोल रहे हैं, सुपनेखा, और दूसरे तरफ एक इंटरव्यू में आपने उनको बहिला कहा, बहिला महिला है वो, तो ये बहुत मतलब बहिला इसलिए कहा जाता है, बहिला हमारे यहाँ कहा जाता है जिसका कोई लोक लाज लज्जा नहीं हो, जिसके पाँव में कोई बेड़ियां नहीं हो। महिलाओं के पाँव में बेड़ियां होती है ना भाई, एक कहा तो जाता है बहुत बड़ा आपत्तिजनक शब्द है। कहा जाता है कि भाई घर में महिला मतलब कि घर की इज्जत, जो घर से बाहर निकल गई, जो दूसरे की माँ बहन एक कर रही है, जो अपने पति को रोज गाली दे रही है, जो पति को इतना भद्दी भद्दी गाली दे रही है, सारा वीडियो सार्वजनिक है, सब चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो अपने समाज के सबसे बड़े नेता के माँ को गाली देती है, वो जो किसी को भी गाली, तो उसको क्या कहा जाएगा? उनको सीता से तो तुलना नहीं कर सकते, उनकी तुलना रुक्मिणी और राधा से तो नहीं कर सकते, उसकी तुलना बहिला से ही कर सकते हैं, उसकी तुलना ताड़का से ही कर सकते हैं, उसकी तुलना सुपनेखा से ही कर सकते हैं, और वो है इसी लायक। हो सकता है कि जिस तरह आप ये सब बोल रहे हैं, बहिला, सुपनेखा, बहिला शब्द थोड़ा अपने आप में एक मायने रखता है कि हो सकता है कि महिला मोर्चा वाले आपके ऊपर आकर फिर से धरना प्रदर्शन करने लगे, फिर एक और केस आ जाए। भाई अब यदि राक्षसों के बचाव में पार्टी उतर जाए तो उस पार्टी का नैतिक पतन ही है ना। यदि किसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के बचाव में उसकी पार्टी खड़ी हो जाए तो उस पार्टी का नैतिक पतन है, तो करने दीजिए विरोध। आपने उनके ऊपर कोई केस किया कि नहीं? क्योंकि आपके ऊपर SST लगा, तो आपने उसके विरोध में कुछ केस किया या फिर नॉर्मल छोड़ दिया? हमने हमारी माताजी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने, हमारे बहन के खिलाफ करने और हमारे खिलाफ करने के लिए हमने मानहानि के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया है और पटना में ही कराया है।